ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को पता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 ही महीने प्रदोष पड़ती है। गुरुदेव ने मासिक शिवरात्रि का वो सबसे अचूक उपाय शिव महापुराण का बताया, जिसमें आपको शमी की जड़ में ये 3 चमत्कारी चीजें समर्पित करने का उपाय बताया है। जीवन में आपके कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने खास करके कहा था कि आपके घर में महाराज कभी भी जीवन में ना ही धन की कमी आएगी, ना ही कभी आपके घर में किसी तरीके का कोई कर्ज बढ़ेगा। कई बार घरों में कुछ ऐसी समस्याएं आती है कि या तो बीमारियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होता है, या फिर अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे धन की आपके घर में बहुत कम हो जाती है। लगता है कि जैसे माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, धन की समस्या सी बनने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी धन और कर्ज की समस्या ना पड़े, मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करना। क्या क्या चीजें चाहिए होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विशेष जानकारी गुरुदेव ने कहा कि जो शमी का पौधा होता है ये कोई छोटा मोटा पौधा नहीं, इसे वरदान प्राप्त है कि अगर इस एक शमी के पत्ते को कोई भूलवश भी शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर या फिर शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित अपनी कामना कह करके आ जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इसका एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है महाराज, जो कि एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। इसे वरदान प्राप्त है। तो आपके घर में कहीं शमी का पौधा या पेड़ लगा हुआ है, वहां पर आप इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसके पास में ही जाना पड़ेगा जहां पर भी ये हो। इसके लिए आपको 3 सफेद चीजें चाहिए। सबसे पहले नंबर पर पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको इस तरीके से सफेद फूल चाहिए। अब सफेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर आपको एक हर श्रृंगार का फूल बताया, लेकिन एक फूल भूल करके भी मत लेना जो केतकी का फूल होता है, जो बीच में से येलो येलो पीला पीला कलर का होता है। भूलवश भी मत लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको इस तरीके से मात्र एक सफेद फूल लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है। महादेव को कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं होती है। 108 चावल के दानों के साथ में तीसरी सफेद चीज है, वो है गाय का दूध। जो भी गाय का आप दूध लोगे ना, वो कैसा होना चाहिए बेटा, कच्चा होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। ठीक है, ये 3 चीजें। लेकिन जो गाय का दूध आप लोगे ना, इसे लेने का क्रम ध्यान रखना कि जो एक स्टील का कलश लेना, तांबे का भूल करके भी मत लेना। इसके अलावा चाहे आप कटोरी ले लो, प्लास्टिक का डब्बा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव को अपने दिल से समर्पित करो, लेकिन आपको तांबे का कलश नहीं लेना है। उससे दूध और शिवलिंग दोनों क्षीण होते हैं। जो भी आप स्टील का कलश लो, उसके अंदर आप दूध डाल देना। प्रचुर मात्रा में दूध है, यानी कि पूरा भर जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध डाल करके इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अर्थात आपका कलश भी पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का कर लो चाहे मिट्टी का, लेकिन ध्यान रखना बाती लगेगी गोल। ठीक है, गोल बाती। अब गुरुदेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 12 महीने की 12 शिवरात्रि का एक क्रम बना करके महाराज कर लेता है, उसे अद्भुत शिव की प्राप्ति होती है। इस चीज का ध्यान रखना। और जब आपकी कोई कामना धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के हो, तो मासिक शिवरात्रि के दिन का ये उपाय मत चूकना। करना क्या है, आपके घर में या आपके आसपास कहीं पर भी जो शमी का पौधा है उसके पास में जाना है। चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, ऐसी कोई बात नहीं है कि शाम के भी समय पर शमी के पौधे में आप दूध समर्पित कर सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है, जला देना है। ठीक है, जला देने के पश्चात ये चीज ध्यान रखना कि ये दीपक थोड़ा सा दूर जलाना, ताकि इसकी लो से ये पत्तियां ना जले। ठीक है, तो आपको इसके नीचे जला देना है। उसके पश्चात जो आपने दूध लिया है ना, इस दूध के अंदर ही आपने जो फूल लिए हैं, केवल फूल यहां पर आपको समर्पित करना है। क्या करना है, केवल फूल इस कलश के अंदर डाल देना है, चावल नहीं डालना है। शमी के पौधे के नीचे बैठ करके जो भी माता लक्ष्मी जी का मंत्र आपको आता है, उसी माता लक्ष्मी जी के मंत्र का 108 बार आपको यहां पे जाप करना है। पहला जाप करोगे, एक चावल का दाना शमी के जड़ में आपको डाल देना है। दूसरा,
फिर दूसरा डाल देना है, तीसरा जाप करके तीसरा डाल देना, चौथा मंत्र बोल के चौथा डाल देना, पांचवी बार मंत्र बोल करके पांचवा डाल देना। यानी कि 108 बार जाप जब करोगे तो प्रत्येक मंत्र बोलने के पश्चात आपको यहाँ पर एक एक चावल का दाना समर्पित करते चले जाना है। जब संपूर्ण समर्पित हो जाए, दोनों हाथों में कलश लेना दूध का और उसी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद में देखिएगा आपके जीवन में कितने चार चांद लगते हैं। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। ये विशेष तौर पर होता है कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। दूसरे नंबर पर ही आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। इस वाले उपाय में आपको 7 चावल के दाने अक्षत चाहिए, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी दूर्वा। दूर्वा का क्या क्रम रहेगा, ये चीज विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप दूर्वा लो, है ना, वो देसी दूर्वा होनी चाहिए। काफ़ी सारी अंग्रेजी दुर्वाएं भी होती है जो कि प्लेग्राउंड वगैरह में लगी हुई रहती है, वो नहीं लेनी है आपको। आपको देसी दुर्वा चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके की होती है वो आप सभी लोग जानते हैं। हमारी देसी दुर्वा जैसे कि इस तरीके से देखिए, ये देसी दुर्वा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कितनी दुर्वा चाहिए? 7 दुर्वा देसी की लेनी है। जब सातों दुर्वाओं को लोगे ना तो काफ़ी सारे व्यक्ति क्या करते हैं ना, इसे किसी भी मोली कलावे धागे लच्छे से बांधते हैं। ये बिल्कुल गलत है, नहीं बांधना चाहिए। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के इसका बांध करके बंडल बना लेना। एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के अपने घर का पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। चाहे सुबह चाहे शाम को किसी भी समय पर जाकर के, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। और उपाय करते समय सबसे पहले जो आपने दुर्वा लिया है ना, इस दुर्वा को इस कलश के अंदर डालकर, मतलब कि इसी के अंदर डुबो करके महादेव के ऊपर आपको 21 बार जल समर्पित करना है। मतलब जल के छींटे आपको मारने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 21 बार जल के छींटे दुर्वा से आपको बांध देने हैं, है ना। मार देने के पश्चात जो आपके पास में दुर्वा का बंडल है, उस दुर्वा के बंडल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। इसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 7 चावल के दाने रखकर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है। ये चावल के दाने हो गए। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और बोल करके ये समस्त चीज़ों को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर उल्टा समर्पित करना कि चावल के दाने बेलपत्र के नीचे आ जाए। उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रहे ये वही जल होगा जिससे आपने शुरुआत में छींटे लगाए थे। गुरुदेव ने कहा 3 शिवरात्रि का क्रम रहता है महाराज इसका। जो व्यक्ति 3 शिवरात्रि इस उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि अपनी करियर में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल रहा है। करियर में मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप यहाँ से किसी भी तरीके का कोई व्यापार वगैरह खोलना चाहते हो और उसमें सफलता चाहिए, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। यहाँ पर आपको इस तरीके से बेलपत्र ले लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। उपाय करने का खास नियम तरीका, चाहे सुबह चाहे शाम को जाइएगा, आपको यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना है। आसन लगाने के पश्चात आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, ठीक है। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो शिवलिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये जो है ना, जिसको मैंने पीले पीले रंग से ढक दिया है, इस पूरे के पूरे लिंग पर आपको अपनी कामना मन में कहते हुए शहद का लेपन करना है। इस चीज का ध्यान रखना। शहद का लेपन करने के पश्चात बाबा से विनती कामना करते हुए
5 जो बेलपत्र लिए हैं उन पांचों बेलपत्रों को अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के इस शीर्ष पर आपको इस तरीके से चिपका देना है। गुरुदेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र का श्रृंगार करता है और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम गोत्र बोलकर कामना जिस भाव को लेकर के वो इस उपाय को करता है, महादेव तक उसकी कामना जरूर पहुंचती है। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।